अगर चैनल बनाए हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। कमेंट शेयर लाइक करना लाजमी नहीं भूलिएगा। अच्छा, तो मैं सोचा क्यों ना ब्लॉगिंग स्टार्ट की जाए, क्यों स्टार्ट की जाए वो भी आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। और दूसरा जो है, मैंने सोचा कि फर्स्ट जो ब्लॉग है वो मैं अपना बनाऊंगी सी सेक्शन के बारे में, मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। और बहुत ज़रूरी होती है ये चीज़ें ना। जब आप फर्स्ट बेबी कंसीव करो तो इतनी नॉलेज आपको नहीं होती, जब सेकंड होता है तो उसके बाद आपको सारी चीज़ों के बारे में पता लग जाता है। तो माशाल्लाह से जो है मेरा बेटा जो है, जो फर्स्ट सी सेक्शन हुआ था, मेरे दोनों सी सेक्शन हुए हैं। और फर्स्ट जो मेरा बेबी है वो माशाल्लाह 2 इयर्स का है। और जो मेरी बेटी हुई थी अभी अप्रैल 2023 को, तो वो अभी हमारे बीच नहीं है इस दुनिया में। खैर, ये भी बताऊंगी कि क्यों नहीं है और क्या हुआ था उसके साथ जो कि वो आज हमारे बीच नहीं है। और ये जो फीलिंग्स होती है ना, वो सिर्फ एक माँ ही समझ सकती है जिसकी गई हुई हो। मुझे नहीं लगता दुनिया में इस चीज़ का दर्द कोई समझता है, या तो वही समझता है कि जिसने सब कुछ सहा हो। और ये जो पहली प्रेगनेंसी थी उसमें इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं थी लेकिन इतनी नहीं थी। लेकिन जो सेकंड थी उसमें बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन थी, जिसका मैंने बहुत मुश्किलों से, बहुत हिम्मत से सामना किया। वो भी बताऊँगी क्या किया क्या नहीं किया। तो इसी तरीके से वीडियो के साथ जुड़े रहे। तो मेरे साथ हुआ ये था कि पता नहीं था, प्लानिंग नहीं थी। तो अचानक पता लगा कि भाई माशाल्लाह एक्सपेक्ट कर रही हूँ मैं। तो होता है ना कि थोड़ा गैप होना चाहिए। लोग बोलना शुरू कर देते हैं यार अभी तो एक हुआ था और दूसरा हो गया ये वो। हालांकि सारी बातें कहने की होती है। अल्लाह ताला ने आपको खुशी दी है तो उसका वेलकम करो खुशी खुशी, ना कि मुंह बनाओ। तो उस वक्त मैं मतलब सबकी बातों को सुनकर इतना ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी कि नहीं यार वाकई बच्चा भी छोटा है। और हाँ, मानती हूँ सब चीज़ों को कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। एटलीस्ट 2 इयर्स का तो गैप होना चाहिए। खैर वो अचानक हो गई थी, फिर मैंने बोलना शुरू कर दिया यार क्यों हो गई ये वो फलाना, मतलब बोलना शुरू कर दिया। उसके बाद जो है कुछ मंथ्स गुजरे और मेरी कंडीशन जो है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। मुझे बहुत ज़्यादा वोमिटिंग्स रहती हैं, मतलब कुछ खा नहीं सकती मैं। मुझे तो वैसे 3 मंथ्स होता है, बट मुझे 6 to 7 मंथ्स ये रहता है। खैर, फिर ये हुआ कि पता लगा, फिर मैंने हिम्मत की, मैंने कहा नहीं यार अब करना है। हो सकता है कि अल्लाह ताला ने बेटा दिया, सेकंड जो है वो बेटी हो जाएगी, सोच के मैंने अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी स्टार्ट की खुशी खुशी। खैर, उसके बाद बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आना शुरू हो गई। और जो मैं आप लोगों को बताऊँ ना, तो अक्सर डॉक्टर्स को आपको दिखाओ ना तो वो प्रॉपर जो है नहीं चेकअप करते। मतलब कि आपकी हिस्ट्री पीछे की देखनी चाहिए, आपकी जीन्स में क्या चल रहा है, क्या है, किसको शुगर है, किसको हाइपरटेंशन रहती है। बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ होती है जो बहुत ज़्यादा मायने रखती है प्रेगनेंसी के अंदर, जिसपे जो है बच्चे पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। तो मुझे हाइपरटेंशन भी रहती थी, और ये है कि शुगर मेरी मतलब इतनी ज़्यादा नहीं रही हाई। एक होता है OGTT टेस्ट, वो मेरा हुआ, मेरा डॉपलर हुआ, हर चीज़ हुई। बट वो तो मुझे खुद नहीं पता कि ऐसा क्या हुआ कि जो बच्ची मेरी नहीं बचेगी। खैर, ये था कि हिस्ट्री वगैरह के साथ टेस्ट हुए। एक तो हेपेटाइटिस आपका मेन जो है वो टेस्ट ही होता है स्टार्टिंग में, जो आपने लाजमी ही करवाना है। बाकी फेरिटिन लेवल वो मेरा चेक हुआ, वो भी मेरा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था। तो ये था कि फिर उसके बाद मुझे आयरन की जो है ड्रिप्स वगैरह लगती रहीं। और ये था कि 5 to 6 मंथ तक सब कुछ नॉर्मल था। मैं अचानक जाती हूँ दिसंबर में लास्ट, ठीक है, 2022 में। तो उस वक्त थोड़ा मसला चल रहा था मेरा और मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती थी। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो मैं फिर भी इतनी एक्टिव नहीं रही, लेकिन जो सेकंड प्रेगनेंसी थी उसमें मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रही। तो इस चीज़ का भी थोड़ा दुख है कि यार मतलब हर चीज़ की बहुत खुश थी, बेटी का सुनकर कौन खुश नहीं होता। तो मैं सोचा कि नहीं यार चलो हिम्मत करते हैं। मैं डॉक्टर के पास गई, उन्होंने जब अल्ट्रासाउंड करवाया, मैं अल्ट्रासाउंड करवाने गई तो मेरी बेटी की जो है वो, जब तक जेंडर नहीं पता था, पता लगा सिस्ट है ब्रेन के अंदर। तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई। मैंने उसको जेंडर भी पूछा तो उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने कहा ये बता पहले क्या है, तो मैंने कहा बेटा है, फिर उन्होंने मुझे बेटी बताई। खैर, उसके बाद फिर मैं अपनी डॉक्टर के पास गई, फिर डॉक्टर ने बोला कि डॉपलर करवाओ। डॉपलर करवाया तो सारे ऑर्गन्स वगैरह बच्चे के पता लग जाते हैं। उस वक्त मेरा 6 मंथ चल रहा था। तो मैं करवा कर आती हूँ, डॉक्टर के पास जाती हूँ कि ऐसे ऐसे मसला मसला आया है। पहले एक नॉर्मल अल्ट्रासाउंड करवाया था, फिर डॉपलर करवाया था, दोनों में ही डायग्नोस हो गई थी कि ब्रेन के अंदर सिस्ट है। अच्छा, वो जो है 100% में से 10% बच्चों को हो जाती है, लेकिन वो रिमूव भी हो जाती है। रिमूव तो हो जाती है लेकिन वो एबनॉर्मलिटी कोई ना कोई छोड़ जाती है बच्चे के अंदर, जैसे लंग्स ना बनना, सांस का मसला, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो
डॉक्टर ने रिपोर्ट देख के बोला बेटा ये बेबी आप कैरी कर सकती हो। तो कौन माँ होगी जो ये चाहेगी कि नहीं मुझे अपने बच्चे को नहीं मतलब मैं कैरी कर सकती। हिम्मत करके उस वक्त मैं अकेली थी, कोई मेरे साथ नहीं था। और कहते हैं ना पैरों से आपकी ज़मीन निकल जाती है जब आप इस तरीके का कुछ सुनते हो। क्योंकि पहली प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा अच्छी रही थी मेरी, तो सेकंड में मैंने ऐसा नहीं सोचा था। उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा परेशानी से भी गुजर रही थी और अल्लाह ताला से बहुत दुआ कर रही थी, अल्लाह पाक औलाद दे तो सेहत वाली दे, लंबी ज़िंदगी दे उसकी। खैर उसके बाद हुआ ये कि डॉक्टर ने बोला बेटा अगर नहीं कैरी कर सकती तो उसको आप अबॉर्ट करवा लो, मतलब ऑपरेट करवा के इसको ख़त्म कर लो, क्योंकि इसके आगे जो है वो चांसेस बचने के नहीं है। लेकिन मैंने हिम्मत की, मैंने कहा नहीं मैं करूँगी। मैंने बहुत हिम्मत की, करी। मेरा 1 महीना गुजरा, 7 मंथ लगा। फिर उसके बाद मैं गई दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाने। मैंने बड़ी दुआ की और फिर मैं नमाज़ पढ़ के अल्लाह ताला से बहुत दुआ करके गई। मैंने कहा इंशाल्लाह रिमूव हो जाएगी। मैं गई, जाकर मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया और माशाल्लाह से रिमूव हो गई थी। इस वक्त मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितनी खुशी थी। मैंने कहा यार अल्लाह ताला से जो मांगो ना वो मिलता है ज़रूर, आप सब्र करो आपको हर चीज़ मिलेगी। खैर वो रिमूव हो गई। मैं फिर वापसी डॉक्टर के पास गई। तो ये सारी जर्नी जो है मैंने अकेले नहीं गुजारी, मेरे साथ कोई नहीं होता था। और जो है मेरे हस्बैंड वो भी पंजाब हुआ करते थे। उस वक्त मैं सारा टाइम अकेली होती थी, खुद जाना खुद देखना, हर चीज़ खुद फेस करना। आती थी घर पर रोती थी, ये मसला हो गया फलाना मसला हो गया। और मेरा 6वां महीना जब से स्टार्ट हुआ था, मैं जब से लेकर एंड तक सिर्फ 15 दिन मैंने घर पे रेस्ट किया है ऑपरेशन से। और जो है